हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सुबोध, फिर हाजिर हूँ एक नई साइंस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं एक बार इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल साइंस की जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझने में जो है वो आसानी जाए। क्योंकि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये तीन जो है ये मेन सेगमेंट्स है इलेक्ट्रिक करंट के। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में से भी करंट क्या है जो कन्वेंशनल करंट होता है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं करंट से। दोस्तों, करंट जो होता है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, मेटल वायर, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो होती है करंट। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के? तो इसका रीज़न एक्चुअली जो है वो हिस्ट्री में है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसका डिसीजन दिया था कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसमें से जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आगे चल के ये डेफिनेशन जो है वो गलत साबित हुई। आगे चल के ऐसा पता चला कि एक्चुअली वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। अब इस डेफिनेशन को जो है वो चेंज नहीं किया गया, बस इसे डाइवर्ट किया गया। मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ऐसा ही कहा गया, लेकिन सिर्फ इतना उसमें एडिशन किया गया कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो चीज़ें हैं हार्ड कोडेड है, इसे बदल नहीं सकते। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है और इतना समझना है कि करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही होता है सिंपल लैंग्वेज में करंट। इसे आई से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। और जितनी ज़्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की वायर में से उतना ही जो है वो करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बस यही होता है करंट। अगली चीज़ हम समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों, वोल्टेज जो होता है उसे एक दूसरे लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, मतलब डिफरेंस इन टू पोटेंशियल। अब डिफरेंस इन टू पोटेंशियल मतलब क्या? एक्चुअली जो टर्मिनल्स बनते हैं वो होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उसे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज करने की उसका इंटेंशन रहता है। अब इन दो टर्मिनल्स को जो है एक सॉल्यूशन में, जिसे इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, उसमें जब सिचुएट किया जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो खींचता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट जो है टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उसके कारण जो है एक पावर डेवलप होती है। मतलब एक वायर जो है वो कनेक्टेड है दो टर्मिनल से, तो उस वायर में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वायर को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये जो खींचने की जो पावर होती है वो ही चीज़ वोल्टेज को जो है जनरेट करती है। अब हम इसे करंट के साथ रिलेट करते हैं। हम जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ही जो है वो करंट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो वायर में से करंट को खींचता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतनी ही ज़्यादा वो पावर से इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ खींचेगा। चलिए दोस्तों, इसी चीज़ को जो है वो सिमुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि और आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ का विजुअलाइज हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सिमुलेशन किट रेडी है।
और अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वोल्टेज क्या है और वो कैसे वर्क करता है। साथ ही साथ प्रीवियसली जो हम करंट के बारे में भी जो हमने बातें की है उन्हें भी हम समझ लेते हैं एक बार कि करंट भी एक्चुअली कैसे वायर में से फ्लो होता है। तो ये है सिमुलेशन किट। यहाँ पे हम जो है थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं कि चीज़ें एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती कैसी है। तो ये हम जो है अभी ले रहे हैं वायर। ओके, ये हमने ले लिया और एक बल्ब भी लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले करंट की इंटेंसिटी कितनी है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। अब लेते हैं हम सोर्स में हम लेंगे बैटरी, मतलब सेल, जो सिंपल सेल होता है हमारा, जैसे कि यह कनेक्ट, और ये हो गया सर्किट कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वायर में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और करंट बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। करंट दिखता नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक पूरी कहानी है, हिस्ट्री है, उस वजह से करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दर्शाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। नेगेटिव टर्मिनल के पास बहुत ज़्यादा पैमाने पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अनस्टेबल रहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करने होते हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी होती है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींचता है। आपने अगर पहले मेरी AC to DC वाली वीडियो देखी होगी तो उस पर मैंने बताया था कि वायर में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कैसे होता है, ठीक है। वायर जो होता है वो एटम से बना होता है, और एटम्स में ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल किसी नियरेस्ट एटम के ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो एटम उसके अगले वाले एटम के ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और उसका अगला वाला एटम उसके अगले वाला एटम के ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। और यहाँ पे और नेगेटिव टर्मिनल के पास जो लास्ट एटम रहेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने अगले वाले एटम को दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास जो ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन्स है उससे होगी, ठीक है। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहती है, और जिस वक्त नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल भी स्टेबल हो जाता है, उस वक्त हमारा सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो है ये सेल जो है ये एक स्पेसिफिक वोल्ट का सेल है, ठीक है। इसका वोल्टेज हम शायद बड़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 वोल्ट है अभी। अब देखिए 9 वोल्ट का सेल है, इसमें से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सेल जो है पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन चाहिए है, उसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एक पावर से वो खींच रहा है, ठीक है। अगर हम सेल बढ़ाएंगे, ये स्प्लिट जंक्शन कर लेते और इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। हाँ, देखा आपने, अभी देखिए अब क्या हो गया, 2 सेल हो गए, मतलब 2 सेल की पावर हो गई अभी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वायर में से खींचने लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की तेज़ी बढ़ गई, मतलब करंट बढ़ गया वायर में, ठीक है। मतलब आप जितना वोल्ट ज़्यादा लगाओगे उतना ही सेल जो है वायर में के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा जोर लगाएगा, और उतना ही जो है वो करंट बढ़ेगा। मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको करंट जो है वो समझ में आ गया होगा
साथ ही साथ यहाँ पे आपको वोल्टेज भी समझ में आ गया कि वोल्टेज मतलब क्या है। वोल्टेज मतलब इतना ही है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैमाने पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो ऐसा डमी में दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से पॉजिटिव में से जा रहा है और नेगेटिव में से निकल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास खुद के बहुत ज़्यादा पैमाने पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते हैं। तो ये जो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आ गया है दोनों में, है ना, इलेक्ट्रॉन गैप आ गया है। एक के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है वो एक्सेप्ट करता है। अब ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स में, ये जो डिफरेंस है यही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वोल्टेज जो है वो ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको विजुअलाइज भी हो गया होगा कि वोल्टेज आखिर है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है क्या, और वो वर्क क्या करता है एक्चुअली वायर में। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली वायर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ के कारण प्रोड्यूस होता है। देखिए जब किसी वायर को हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं उस वक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वायर में से, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो है वो ऑब्स्टेकल डेवलप होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाते इन इम्प्योरिटीज़ के कारण, जिसके कारण जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो कम होने लगती है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई मतलब करंट कम हो गया। तो वोल्टेज अगर हमारे पास 1.5 वोल्ट भी है, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि वो वोल्टेज जो है वो और ज़्यादा पावर से वायर में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो और जो है वो करंट कम होगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चीज़ें चलती है। तो दोस्तों ये होता है रेजिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार इसी चीज़ को सिमुलेशन प्रोग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं सिमुलेशन थ्रू। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो है कि ये एक जो है वायर दी गई है, ये एक मेटल वायर है, और ये जो ब्लैक स्पॉट्स है ये वायर में की इम्प्योरिटी है, जिसके कारण जो है वायर में जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ये है लेंथ ऑफ वायर L, और ये है वायर का एरिया। तो चलिए समझते हैं कि रेजिस्टेंस किन सिनारियों में बढ़ेगा, किन सिनारियों में घटेगा। अब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्या है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए ये वायर में जो है ये इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटीज़ जो है वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट जो है वो डेवलप करती है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, आपने एक पीस ऑफ वायर ले लिया आपके हाथ में। अब उस वायर में की जो इम्प्योरिटी है वो कल बढ़ नहीं जाएगी, जो इंटरनल इम्प्योरिटीज़ है वो बढ़ेगी नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। उस कारण उसे जो है वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहा जाता है कि ये वायर के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है ये ना तो कभी बढ़ती है ना तो कभी घटती है, ये जो है ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। लेंथ मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये जो इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ ऑफ वायर है। एरिया, ये एरिया मतलब ये पूरी जो वायर है ये इसका एरिया है। तो चलिए अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट जो है ये इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है, ठीक है। अब ये हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए इम्प्योरिटीज़ बढ़ रही है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसे हम कंसिडर कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा। तो जितनी इम्प्योरिटी बढ़ेगी, देखिए अब हम देखिए इम्प्योरिटीज़ बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड में निकलने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इम्प्योरिटीज़ के ऑब्स्टेकल, ठीक है। उसके कारण जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए
इम्प्योरिटीज़ बढ़ी उसके साथ ही रेजिस्टेंस बढ़ा, इम्प्योरिटी घटी उसके साथ ही रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। अब चलिए देखते हैं लेंथ से क्या असर पड़ता है। ठीक है, लेंथ हम बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम लेंथ बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ही सोचिए, ये जो वायर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इसे इतना पाथ कवर करना है तो इतने ही ऑब्स्टेकल इसके रास्ते में आएंगे। लेकिन अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे। जब लेफ़्ट से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है और उसके बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, तो उसके कारण जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जब हम बढ़ाते हैं एरिया, अब हमने एरिया बढ़ाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को जो है निकलने में ज़्यादा जगह मिल गई। एरिया कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को जो है निकलने के लिए कम जगह मिल रही है। लेकिन एरिया बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो एस्केप होने के लिए जो है जगह जो है वो इंक्रीज़ हो गई। उसके कारण जो है एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और एरिया जब हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ़्लो होने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो की स्पीड बढ़ेगी और करंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये तीन चीज़ें पूरे इलेक्ट्रिक करंट का बैकबोन है। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई तो आप जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे काम कर रहा है थ्रू द सर्किट्स, ये समझने में देरी नहीं लगेगी, और जो कुछ भी उसके एप्लीकेशंस है वो भी समझने में देरी नहीं लगेगी। पर क्या होता है कि हमें जो है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है कि ये क्यों है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब क्या है। ये चीज़ें जो है समझनी बहुत ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें तो बस किताबों में लिखी होती है, डेफिनेशंस तो आपको किताबों से मिल जाएगी। आपको करना बस ये होता है कि फार्मूला लिखना होता है, फार्मूले में वैल्यू डालनी होती है और आपने करंट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकली वो एक्चुअली चीज़ क्या है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल साइंस की इस सीरीज़ को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही साइंस वीडियो के साथ आता रहता हूँ, और भी नई चीज़ें इस चैनल पे आएगी, तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मोबाइल यूज़र है तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो सबसे पहले आपको जो है उसका अपडेट मिले। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लिव क्यूरियस एंड हैव अ गुड डे।